कहानी जापान में शुरू होती है जहां 2 लाख से अधिक शक्तिशाली निंजा मौजूद हैं। वे साधारण लोग लगते हैं लेकिन वास्तव में वे अत्यंत खतरनाक जीवन जीते हैं। सुजुकी एक निम्न स्तरीय निंजा है जो एक पत्रिका संपादक के रूप में काम करते हुए सामान्य समाज में घुल मिल जाता है। एक दिन उसे अचानक एक गुप्त संदेश मिलता है। वह जल्दी से एक लेखक को अलविदा कहती है और एक पुल की ओर दौड़ती है। जब वह पहुंचती है तो वह एक रूसी आदमी को देखती है जो निंजा का शिकार करने के लिए जाना जाता है। उसे खत्म करने का मिशन सौंपा गया है। आदमी सुजुकी पर गोली चलाता है लेकिन वह तेजी से गोलियों को चकमा देती है। वह पलटवार करती है और अपनी एड़ी से उसे मारती है जो तुरंत 2 तेज खंजरों में बदल जाती है। वह आदमी मुश्किल से हमले से बचता है और उस पर गोलीबारी जारी रखता है। सुजुकी फिर से बचती है और उस पर कई निंजा सितारे फेंकती है। फिर वह दूरी कम करती है और उसकी ज्वेलरी पर लात मारती है। उसके प्रयासों के बावजूद वह आदमी अजेय रहता है। यहाँ तक कि सुजुकी की इलेक्ट्रिक बैटन भी उस पर असर नहीं करती और वह उसे जमीन पर गिरा देता है। दूर से एक और निंजा लड़ाई को देख रहा है। उसका नाम काटो है जो एक उच्च स्तरीय निंजा है। वह उस आदमी पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी एक टूथपिक उसके हाथ में चुभ जाती है। जैसे ही वह मुड़ता है वह देखता है कि एक युवा व्यक्ति उसकी ओर दौड़ रहा है। ये युवा व्यक्ति भी एक निंजा है जिसका नाम कुरो है। कुरो आसानी से रूसी व्यक्ति को हरा देता है और उसे गला घोंटकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह सुजुकी से कहता है कि वह जा रहा है और वह बाकी का काम संभाल सकती है। सुजुकी सदमे में रह जाती है। वह सोचती है कि किस तरह का आदमी अपने काम का श्रेय किसी और को लेने देगा। कुरो शांतिपूर्वक जवाब देता है कि वह ज्यादा काम नहीं करना चाहता और बस घर जाकर सोना चाहता है। हालांकि कुरो बहुत कुशल है, वह अत्यधिक आलसी भी है। वह चुपचाप दृश्य से चला जाता है। कुरो एक पुराने और सस्ते घर में अकेला रहता है। जब वह घर पर बोरियत महसूस करता है तो वह एक तीलियों को इतनी जोर से फूंकने का अभ्यास करता है कि उसे तीर की तरह इस्तेमाल कर सके। अचानक कोई चुपचाप उसके कमरे में प्रवेश करता है। यह उसका वरिष्ठ काटो है जो उसे एक मिशन सौंपने आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ विद्रोही निंजाओं ने एक खतरनाक संगठन बनाया जिसे अंडरग्राउंड निंजास के नाम से जाना जाता है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने जॉन हाई स्कूल में घुसपैठ की है और उस पर नियंत्रण कर लिया है। यह स्कूल एक विशेष क्षेत्र में स्थित है जहाँ कभी परित्यक्त नितानो मिलिट्री स्कूल था। युद्ध के रहस्य अब भी वहां छिपे होने की संभावना है। कुरो का मिशन है गुप्त रूप से जाकर समूह की असली योजनाओं का पता लगाना। उसकी मदद के लिए काटो कुरो को एक विशेष सूट प्रदान करता है। यह सूट उसे गायब होने की अनुमति देता है लेकिन केवल सतही स्तर पर। सूट का परीक्षण करते समय और समय बिताने की कोशिश करते हुए कुरो अपने एक दोस्त को टॉयलेट पेपर के लिए पुकारते हुए सुनता है। टॉयलेट पेपर सीट से काफी दूर रखा हुआ है। वह कुरो को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे देखा तो वह उसे पीटेगी। उसके निर्देशों का पालन करते हुए कुरो दीवार के साथ चढ़ता है और उसकी नजर से बचता है। वह सावधानी से टॉयलेट पेपर तक पहुंचता है। हालांकि जब वह उसे देने के लिए मुड़ता है तो उसे चेहरे पर थप्पड़ पड़ जाता है। अगले सुबह कुरो जूडेंट हाई स्कूल पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि उसे प्रवेश परीक्षा देनी होगी तो वह बेहद चिंतित हो जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि यह सब परेशानी के लायक नहीं है। वह तय करता है कि उसे बस मिशन पूरा करना चाहिए और निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर काटो का डर उसे सताने लगता है। सो कुरो सोचने लगता है कि वह प्रवेश परीक्षा कैसे पास कर सकता है। अपनी थकी हुई लेकिन आकर्षक चेहरे के साथ कुरो जल्दी से नोगुची का ध्यान आकर्षित करता है जो परीक्षा फिर से दे रहा है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद कुरो अपना सिर नीचे रखता है, कमरे का चक्कर लगाता है और फिर नोगुची के बगल में बैठ जाता है। उसे यकीन है कि संगठन के सदस्यों ने पहले से ही उसके आगमन की तैयारी कर ली है। उन्होंने फर्श पर बिखरे रंगीन चावल के दानों का उपयोग करके एक उत्तर कुंजी बनाई है। जैसे ही कुरो अपने उत्तर लिखना शुरू करता है नोगुची अचानक चिल्ला उठता है। उसे लगता है कि चावल के दाने किसी तरह के कीड़े हैं। शिक्षक उसे बताते हैं कि अगर उसे परेशानी हो रही है तो उसे उन्हें साफ कर देना चाहिए। कुरो समझता है कि कुछ करना होगा। वह अपनी रबर गिराती है, उसे उठाने के लिए झुकती है और चालाकी से एक कागज की गेंद को एक स्ट्रॉ में लोड करती है। फिर वह उसे नोगुची की ओर फेंकती है। नोगुची चिल्लाती है कि किसी ने अभी उसे छुआ है। यहाँ तक कि शिक्षक पर विकृत बूढ़ा आदमी होने का आरोप लगाने लगती है। शिक्षक शांतिपूर्वक जवाब देते हैं कि उनकी बाहें इतनी लंबी नहीं है। जब बहस जारी रहती है कुरो तेजी से एक के बाद एक उत्तर पत्रक भरता है। इससे पहले कि वह गणित की परीक्षा पूरी कर सके शिक्षक नोगुची की ओर दौड़ता है और चावल के दानों को फर्श पर लात मार देता है। कोई और विकल्प न होने पर कुरो नाटकीय रूप से अभिनय करना शुरू कर देता है और वहीं पर पेशाब कर देता है। वह रोने लगता है और दावा करता है कि वह परीक्षा को लेकर इतना घबराया हुआ था कि उसने बहुत सारा पानी पी लिया। शिक्षक उसे शांत करते हैं और समझाते हैं कि परीक्षा केवल एक औपचारिकता है। वह उसे आश्वस्त करते हैं कि खाली कागज भी पास होने के लिए पर्याप्त होगा। स्कूल के बारे में अधिक जानने की इच्छा से कुरो वापस जाते समय नोगुची का इंतजार करता है। वे एक साथ घर की ओर चलने लगते हैं। चूंकि कुरो का घर पहले आता है वह नोगुची को कभी डिनर पर आने का निमंत्रण देता है। नोगुची हिचकिचाता है लेकिन अंततः सहमत हो जाता है। वे उसके घर की छत पर पहुंचते हैं और बात करना जारी रखते हैं। नोगुची उल्लेख करता है कि उनकी कक्षा के कुछ परेशान करने वाले छात्र अक्सर उसे चिढ़ाते हैं। वह एक दोस्त जिसका नाम अदा है के बारे में बात करता है। चिढ़ाना इतना गंभीर हो गया कि अदा ने अंततः स्कूल आना बंद कर दिया। नोगुची यह भी बताता है कि स्कूल के नीचे गुप्त सुरंगें हैं। ये सुरंगें द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हैं। वे कभी निंजा युग के दौरान उपयोग किए गए एक विशेष सैन्य अड्डे से जुड़े थे। कुरो को एहसास होता है कि भूमिगत निंजा समूह इस छिपे हुए अड्डे को निशाना बना सकता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है नोगुची कहती है कि उसे घर जाना चाहिए। अचानक वह छत से फिसल जाती है और गिरने लगती है। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे कुरो आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वे गिरते हैं कुरो के सूट में सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और एक कुशन में बदल जाती है। नोगुची चिल्लाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है और वह बेहोश हो जाती है। फिर कुरो उसे सुरक्षित रूप से घर ले जाता है। उसी रात एक लापरवाह लड़का अपने पड़ोसी कावाडो के बाथरूम के पास ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता है। उसे यह नहीं पता कि कुरो वहां अपने अदृश्य सूट में बैठा है। कुरो अपने विशेष इलेक्ट्रिक बैटन का उपयोग करके लड़के को झटका देता है।
पता चलता है कि लड़का ईडा नोगुची का एक दोस्त है। कुरो उसे कावातो से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन वह ईडा को स्कूल ले जाता है। कुरो उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। हालांकि वह यह भी चेतावनी देता है कि ईडा को हर दिन 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। जैसे ही वे स्कूल पहुंचते हैं, लड़के फिर से ईडा को परेशान करने लगते हैं। इस बार हालांकि उन्होंने गलत समय चुना है, क्योंकि कुरो भी वहां है। कुरो ईडा के पैर को अपने पैर से फंसाता है और दूसरे लड़के से टकरा जाता है। लड़का दर्द में कूदता है और पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। ईडा को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। कुरो शांतिपूर्वक चला जाता है और पीछे की पंक्ति में बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी किताब भूल गया है। उसके बगल में बैठी लड़की सतो उसे अपनी किताब देती है। नोगुची इस दृश्य को स्पष्ट ईर्ष्या के साथ देखता है। अचानक कुरो के चेहरे पर एक लाल लेजर लाइट दिखाई देती है। यह लेजर वास्तव में निंजाओं द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक गुप्त संकेत है। कुरो तुरंत खड़ा होता है और कक्षा से बाहर चला जाता है। छत पर वह शियोन नाम के एक लड़के से मिलता है। शियोन एक उच्च श्रेणी का निंजा है। वह उस दिन भी मौजूद था जब कुरो ने रूसी आदमी से निपटा था। शियोन उस लड़ाई में कदम रख पाता उससे पहले ही कुरो ने हस्तक्षेप कर दिया था। ईडा की तरह शियोन भी स्कूल में एक गुप्त निंजा है। उसका मिशन भूमिगत निंजा समूह के सदस्यों की पहचान करना है। स्कूल में एक और निंजा भी छुप कर रह रहा है। वह वर्तमान में अनुशासन निदेशक के रूप में सेवा कर रहा है। निदेशक कुरो से कहता है कि वह कक्षा के बाद बॉयलर रूम में उससे मिले और फिर गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुरो देखता है कि ईडा को फिर से तंग किया जा रहा है। कुरो अपनी क्षमता सक्रिय करता है और दृष्टि से गायब हो जाता है। वह अपने सिर पर एक बॉक्स पहनकर फिर से प्रकट होता है। पलकों में से एक उसे ये देखने के लिए लात मारता है कि वो कौन है, लेकिन इसके बजाय वो खुद जमीन पर गिर जाता है। कुरो पहले एक जाल बिछाता है और फिर ईडा के पीछे जाता है। वह ईडा की बांह पकड़ता है और उसका उपयोग करके दूसरे लड़के को एक जोरदार मुक्का मारता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रेय ईडा को मिले, न कि कुरो को। बाद में कुरो बॉयलर रूम में अनुशासन निदेशक से मिलने जाता है। बिना चेतावनी के निदेशक तलवार निकालता है और उस पर हमला करता है। दोनों गलती से मानते हैं कि दूसरा भूमिगत निंजा समूह का हिस्सा है। कुरो हर वार का सटीक और शक्तिशाली तरीके से जवाब देता है। जब उसे एहसास होता है कि निदेशक उस समूह से संबंधित नहीं है, तो वह उसे रुकने की चेतावनी देता है। वह दावा करता है कि एक उपग्रह निदेशक पर केंद्रित है और वह तुरंत लड़ाई समाप्त कर सकता है। निदेशक हंसता है और सोचता है कि कुरो झूठ बोल रहा है। वह मानता है कि एक निम्न स्तरीय निंजा कभी उपग्रह को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसी क्षण आकाश से एक लेजर निकलता है और निर्देशक की तलवार को आधा काट देता है। निर्देशक तुरंत स्थिति को समझ जाता है और पीछे हट जाता है। फिर कुरो कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, वह देखता है कि मित्सुकी, उसकी कक्षा की सबसे लोकप्रिय लड़की, उसका इंतजार कर रही है। वह उसे एक अजीब मुस्कान देती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। पास की एक दुकान में सेंसर दरवाजा खुलता और बंद होता है, भले ही कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे कुछ अदृश्य दुकान में प्रवेश कर गया है। कुछ क्षण बाद सामान शेल्फ से गिरने लगते हैं। अंदर की महिला मुकाबला करने की कोशिश करती है। वह भी एक निंजा है, हालांकि अदृश्य व्यक्ति उसे मार देता है। सुजुकी को एक संदेश मिलता है जिसमें बताया गया है कि उनके गुरु, जो एक साथी निंजा थे, की हत्या कर दी गई है। जल्द ही सुजुकी पर खुद हमला होता है। वह समझ जाती है कि हमलावर भूमिगत निंजा समूह से होना चाहिए। केवल उनके पास ऐसा सूट है जो पूरी तरह से अदृश्य बना सकता है। उसका खुद का सूट उसे केवल आंशिक रूप से गायब कर सकता है। बाद में जब सतो स्कूल से घर जा रही होती है, वही आदमी उसे पकड़ लेता है। सुजुकी उसे चेतावनी देती है कि नागरिकों को नुकसान न पहुंचाए। आदमी ठंडे स्वर में जवाब देता है कि सुजुकी की मौत वहां नहीं लिखी है। वह कहता है कि यह कोडन हाई स्कूल में लिखा है। इस बीच नोगुची अपने कमरे में अकेली बैठी है, कुरो के बारे में सोचते हुए। पिछले कुछ दिनों से वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। वह उसके साथ एक खुशहाल जीवन के सपने देखती रहती है। एक रात वह अचानक देखती है कि कुरो उसके बिस्तर के पास बैठा है, चुपचाप उसे घूर रहा है। कुरो उसे बताता है कि एक स्टोर में काम करने वाले निंजा की हत्या कर दी गई है। वह उसे चेतावनी देता है कि एक भूमिगत निंजा समूह हमला करने की योजना बना सकता है। उनके स्कूल में एक हिंसक झड़प होने वाली है। कुरो नोगुची से कहता है कि अगले कुछ दिनों तक स्कूल न आए। बिना कुछ और कहे वह खिड़की से कूद जाता है और गायब हो जाता है। दृश्य फिर एक आदमी की ओर बदलता है जो ऐसा भाग रहा है जैसे उसका पीछा किया जा रहा हो। अचानक एक निंजा स्टार हवा में उसका पीछा करता है। पहले ही मौके पर यह उसके पैर में घुस जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। उस आदमी का नाम सुरता है। वह कभी कुरो की टीम का निंजा था जिसे निन के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसने अब उस समूह को छोड़ दिया है। उसका पीछा कर रही अदृश्य आकृति उसे एक विकल्प देती है। वह सुरता से पूछता है कि क्या वह भूमिगत निंजाओं में शामिल होना चाहता है। सुरता तुरंत सहमत हो जाता है, ये कहते हुए कि उसे लोगों को मारना पसंद है। वो जानना चाहता है कि अगला लक्ष्य कौन है। फिर यह खुलासा होता है कि अन्य निंजाओं को मारने के लिए जिम्मेदार अदृश्य निंजा खुद सुरता है। अगले सुबह जब एक छात्र स्कूल की ओर जाता है, सुरता उसे एक ही वार में सिर काट देता है। वह शरीर को अपने साथ ले जाता है और गायब हो जाता है। कुरो की चेतावनी के बावजूद नोगुची उसे ढूंढने के लिए स्कूल जाता है। प्रवेश द्वार पर स्कूल के निदेशक उसे देखते हैं। नोगुची हताशा में कुरो द्वारा बताई गई स्कूल के नष्ट होने की सारी बातें समझाती है। निदेशक को एहसास होता है कि एक लड़ाई होने वाली है। वह नोगुची को एक अंगूठी देते हैं और उसे कुरो को देने के लिए कहते हैं। वह उसे ढूंढने के लिए आग्रह करता है, ये कहते हुए कि मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर बाद सुरता एक कक्षा के अंदर छात्र के शरीर के साथ पहुंचता है। अभी भी अनदेखा सिर विहीन शव अचानक सभी के सामने गिर जाता है। कक्षा में अफरा तफरी मच जाती है। सुरता छात्रों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। कुछ लोग भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सुरता उनका पीछा करता रहता है। जल्द ही सुजुकी और शियोन को खबर मिलती है कि एक भूमिगत निंजा स्कूल पर हमला कर रहा है। सुजुकी पहुंचती है और अपनी आंखों से नरसंहार देखती है। वो अपनी छड़ी निकालती है और लड़ाई के लिए तैयार होती है। हत्यारा अपनी अदृश्यता वाली पोशाक हटाता है और अपना मुखौटा उतारता है। सुजुकी उसे पहचान लेती है। सुरता ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या वह उसे याद करती है। वह उसे याद दिलाता है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे
तो वह उससे गहराई से प्यार करता था। वह उस पर उसके भावनाओं का मजाक उड़ाने और भाग जाने का आरोप लगाता है। गुस्से और नफरत से भरा हुआ श्रुता कोई दया नहीं दिखाता। दोनों एक क्रूर लड़ाई में भिड़ जाते हैं। सुजुकी को बढ़त मिलती है और वह जीत के करीब पहुंच जाती है। हालांकि वह यह समझने में असफल रहती है कि श्रुता का सूट बिजली के हमलों को अवशोषित कर सकता है। इसी कारण उसकी छड़ी का उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही सुजुकी हारने वाला होता है, एक आदमी कांच तोड़कर अंदर आता है। वह वही उच्च स्तरीय निंजा है। श्रुता तुरंत स्थिति को समझ जाता है। उसका सामना करते हुए श्रुता जानता है कि उसकी लगभग कोई संभावना नहीं है। यही कारण है कि वह अपना मुखौटा पहनता है और चुपचाप गायब हो जाता है। हालांकि कैटो को इससे निपटने में कोई परेशानी नहीं होती। वह बिजली की गति से अपनी बांह काटता है और अपना खून श्रुता की ओर फेंकता है। खून श्रुता के सूट पर लग जाता है और उसके अदृश्य शरीर को प्रकट कर देता है। कैटो तुरंत अपनी तलवार से श्रुता पर हमला करता है। श्रुता का उन्नत सूट अचानक गुब्बारे की तरह फूल जाता है और वार को रोक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर श्रुता भागने में सफल हो जाता है। इस बीच नोगुची कुरो की तलाश जारी रखती है। वह अचानक घबराई हुई एडा से टकरा जाती है। एडा उसे बताता है कि वह कुरो और एक और लड़का सुरंग क्षेत्र में गए थे। एक अफवाह है कि एक छुपा हुआ रास्ता एक भूमिगत बंकर की ओर जाता है। एडा बताता है कि वह और दूसरा लड़का अंदर जाने से बहुत डर गए थे। अब उसे चिंता है कि कुरो खतरे में हो सकता है। उसी समय कुरो सुरंगों के अंदर एक लड़की से मिलता है। वह मित्सुकी है, जिसने शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई थी। मित्सुकी कुरो की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कुरो उसे रोकने के लिए उस पर एक बम फेंकता है। कुछ क्षण बाद वह दीवार से एक उंगली से लटकी हुई दिखाई देती है। फिर कुरो उस पर 2 उच्च वोल्टेज केबल फेंकता है। वह उन्हें नंगे हाथों से पकड़ लेती है, जैसे कि बिजली का उस पर कोई असर नहीं होता। स्कूल के किसी और हिस्से में श्रुता गलियारों में घूमता रहता है। अचानक शियोन उसके सामने आ जाता है। शियोन अपनी तलवार निकालता है और अविश्वसनीय गति और कौशल के साथ श्रुता का सामना करने लगता है। वह चालाकी से फर्श पर टूटा हुआ कांच बिखेर देता है। इससे उसे श्रुता की हरकतों को आवाज से ट्रैक करने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि उसका टेडी बियर भी श्रुता की सटीक स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। शियोन श्रुता को दीवार के खिलाफ पिन कर देता है। श्रुता कुछ ही सेकंड में एक सैटेलाइट हमले से मारा जाता। हालांकि वह आखिरी क्षण में बच निकलता है। शियोन श्रुता का पीछा करता है और छत पर उसे पकड़ लेता है। वह एक शक्तिशाली तलवार का वार करता है, लेकिन केवल श्रुता का खाली सूट पीछे रह जाता है। श्रुता अचानक पीछे से शियोन पर हमला करता है। शियोन इस अचानक हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार बीच से टूट जाती है। हालांकि शियोन अधिक कुशल योद्धा है, भूमिगत निंजा बेहतर हथियार रखते हैं। संघर्ष के दौरान शियोन के कंधे पर गंभीर चोट लगती है। घायल और डरे हुए वह केवल अपनी टूटी हुई तलवार के आधे हिस्से से ही अपनी रक्षा कर सकता है। वह हार के कगार पर है। उसी क्षण कैटो आता है और स्थिति को पलट देता है। वह अपनी तलवार को सीधे श्रुता के शरीर के आर पार कर देता है। श्रुता का तांडव अंततः समाप्त हो जाता है। कैटो शियोन की जान बचा लेता है। सुरंगों के अंदर कुरो अपनी लड़ाई हार रहा है। वह महसूस करता है कि मित्सुकी को हराना लगभग असंभव है, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत अधिक है। फिर भी कुरो उसकी असली मंशा समझना चाहता है। वह पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रही है। मित्सुकी अंततः सच्चाई प्रकट करती है। उसने जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई ताकि सभी निंजा स्कूल में आ सकें। इससे उन्हें लेजर सैटेलाइट को सक्रिय करने और उसकी स्थिति का पता लगाने का मौका मिला। डेटा को हैक करके वे सैटेलाइट को सटीक रूप से ढूंढने में सफल रहे। अब उनके सहयोगियों में से एक पहले ही वहां पहुंच चुका है। उनके विशेष सूट में से एक अंतरिक्ष में भी काम करने में सक्षम है। जैसे ही मित्सुकी एक और घातक हमला करती है, कुरो खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता है। वह मुश्किल से उसकी अपार शक्ति का सामना कर पाता है। वास्तव में वह केवल समय खरीद रहा है। वह अपने दोस्तों के आने और उसे बचाने का इंतजार कर रहा है। तभी नोगुची ईडा के साथ पहुंचती है। नोगुची कुरो को वह अंगूठी देती है जो अनुशासन निदेशक ने उसे देने के लिए कहा था। कुरो अंगूठी को सक्रिय करता है और उसकी एंटीना को बढ़ाता है। उसी समय एक ड्रोन तलवार लेकर आता है। कुरो तलवार पकड़ता है, मित्सुकी को धूल के बादल में लात मारता है और एक मौका ढूंढता है। जल्द ही दोनों एक भयंकर मुकाबले में आमने सामने होते हैं। कुरो जल्दी ही समझ जाता है कि मित्सुकी पर सीधे हमला करना एक गलती है। वह समझता है कि उसे बचकर अचानक वार करना होगा। उसकी गायब होने वाली पोशाक बेकार साबित होती है, क्योंकि यह केवल उसके ऊपरी शरीर को छुपाती है। यह सक्रिय करने के बाद भी मित्सुकी उसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। कुरो लगातार ये सवाल करता रहता है कि वह इस तरह लड़ते हुए कितनी देर तक जीवित रह सकता है। हर प्रयास के अंत में वह पराजित हो जाता है। अंत में वह स्वीकार करता है कि वह सामान्य तरीकों से जीत नहीं सकता। कुरो समझता है कि मित्सुकी को हराने का केवल एक ही तरीका है। वह एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करके सीधा हमला करता है। अपनी जान जोखिम में डालते हुए वह बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ता है। कुरो की तलवार सीधे मित्सुकी के आर पार हो जाती है। उसी समय मित्सुकी की तलवार कुरो को लगती है। कुरो मित्सुकी को पीछे धकेलता है और वह तलवार बाहर खींच लेती है। मित्सुकी जमीन पर गिर जाती है। कुरो अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच चुका है। बुरी तरह घायल वह लड़खड़ाता है और गिर जाता है। नोगुची उसकी ओर दौड़ता है, उसे उठाता है और उसे भागने में मदद करता है। इस बीच भूमिगत निंजा समूह का एक सदस्य उपग्रह में घुसपैठ करता है। वह सिस्टम में एक वायरस अपलोड करता है और लेजर नेटवर्क का नियंत्रण ले लेता है। डायल को एक बार घुमाने से शक्ति अधिकतम पर बढ़ जाती है। लेजर स्कूल को अपने लक्ष्य के रूप में लॉक कर लेता है। अपनी आउटपुट बढ़ाने के बाद लेजर स्कूल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। विशाल विस्फोट से भूमिगत बंकर में जोरदार झटके लगते हैं। बंकर गिरने लगता है और निकास बहुत दूर है। नोगुची और कुरो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डरते हुए कि वह जीवित नहीं रहेगा, कुरो अपनी गायब होने वाली पोशाक उतार देता है। वह इसे नोगुची के ऊपर रख देता है ताकि उसकी रक्षा कर सके। मलबा उनके चारों ओर गिरने लगता है। कुछ समय बाद नोगुची अकेली बाहर आती है। वह समझती है कि विशेष सूट ने उसकी जान बचाई। कुरो ने उसे बचाने और दुनिया की रक्षा करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हालांकि फिल्म के अंत में एक अंतिम मोड़ सामने आता है। कुरो का जुड़वा भाई जुरो अज्ञात कारणों से प्रकट होता है। वह नोगुची से मिलने आता है, जिससे कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और